नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पर बात करेंगे साथियों हम एक महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि सुपर फूड है और उसी के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे कि कितना हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और शरीर की मजबूती, हार्ट तंत्र, शुगर लेवल और हमारे हाजमा सिस्टम से रिलेटेड उसका जो भी गुणधर्म है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सुपर फूड है। आप लोग इसको वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग नए साधक हैं वो सब्सक्राइब करिएगा वीडियो चैनल को। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चने की, क्योंकि चने की कई वैरायटियाँ होती हैं, आप लोग जानते ही हैं चना हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये आयुर्वेद शास्त्र ने भी हजारों साल पहले से इसका उपयोग हो रहा है और इसको सबसे भरपूर और अच्छे फूड में इसकी गिनती की जाती है। आजकल तमाम जो न्यूट्रिशियन तमाम चल रहे हैं, बाज़ारों में बिक रहे हैं प्रोटीन के लिए, हाई प्रोटीन, तो उससे कहीं न कहीं ज़्यादा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हुआ है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे जो सारी वैरायटियाँ हैं, 3-4 प्रकार की वैरायटियाँ हैं चनों में। तो जो काले चने की वैरायटी है, जो थोड़ा मीडियम छोटे टाइप का जो काले चना होते हैं, देसी चना, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ खेती में होता भी है, हम लोगों के यहाँ भी होता है। तो उसका प्रयोग कैसे करें कि जिससे वो भरपूर शक्ति हमारे शरीर के अंदर मिले और जो सारी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए, अपनी शक्ति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसकी मात्रा और उसकी भी मैं बात करूंगा कि कितनी मात्रा में लिया जाए, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन नहीं ले सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए चने का सबसे पहले गरीबों का खाना बोला जाता था बहुत पहले कि आप लोगों को याद होगा आज के 20-25 साल पहले जब भी लोग जैसे मजदूर वगैरह जो काम करते थे तमाम प्रकार से खेतों में, उनके लिए वो घुघरी बनाई जाती है चने की। बहुत सारे लोग अभी भी गांव देहातों में चने की रात में भिगो देते हैं, सुबह चने की लहसुन प्याज और थोड़ा मसाला वसाला डाल के रोस्ट करके उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, आप लोग इसको कम में ना आकिएगा, क्योंकि आजकल ये सुपर फूड का कहने के लिए दिखावे में तमाम प्रकार के सुपर फूड बाजार में मिल रहे हैं, महंगे महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं। लेकिन एक मुट्ठी चने में आपको इतना भरपूर प्रोटीन की मात्रा, मैग्नीशियम और जो आयरन होता है वो, और उसके बाद फाइबर, जिंक, सारी चीज़ें इस चने में मिलती है। तो आप लोग इसका बखूबी अच्छे से प्रयोग करिए। एक मुट्ठी चना भिगो के लीजिए और उसमें थोड़ा सा मूंग भी मिला लीजिए, मूंगफली मिला लीजिए, बादाम मिला लीजिए, प्याज, टमाटर, हरी धनिया काट लीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए और काला नमक, काली मिर्च का पाउडर उस पे डाल लीजिए। आपको भरपूर एकदम फर्स्ट क्लास नाश्ता, लेकिन करना कितना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो कच्चे अनाज होते हैं जैसे चना, जो भरपूर एनर्जी वर्धक, शक्तिवर्धक होता है, तो इसका अगर कच्चे में ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपके पेट के लिए नुकसानदायक साबित होगा। तो इसकी मात्रा बहुत कम, जैसे भिगोने के लिए उसका 50 ग्राम से कम ही लीजिए। उसके बाद मूंग 10-20 ग्राम मूंग मिला लीजिए, मूंगफली मिला लीजिए, ये सब चीज़ें एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। और चने का सब्जी भी उबाल के उसको बना सकते हैं अच्छे से। तो चना सदैव हितकर है, उसमें तमाम सारी विटामिनें होती हैं, तमाम सारे मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हमारे हाजमा गट बैक्टीरिया को अच्छे रखते हैं, वो भी उनकी अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और उसके बाद शरीर का बल के लिए, शरीर की मसल डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग होता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसका गुड़ के साथ, जैसे सुबह गुड़, लेकिन
ज़्यादा मात्रा में न लीजिएगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। क्योंकि शक्ति का ज़्यादा आप जब विशेषण शरीर में नहीं हो पाता है तो हमारे पेट से रिलेटेड मोशन या बदहजमी, ब्लोटिंग, ये सब की सारी शिकायतें आने लगती हैं। इसलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं, कोई भी चीज़ है आप जो हमारे संतुलन सिस्टम है उससे ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाएगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और हार्ट के लिए, हमारे हार्ट तंत्र के लिए ये, चूँकि इसमें फाइबर और तमाम सारी विटामिन मिनरल होते हैं जो हमारे ब्लड को सुचारू ढंग से संचार करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका दिल से दिमाग तक इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग इसका सेवन अच्छे से करें और थोड़ी मात्रा में करें, ज़्यादा मात्रा में न करिएगा। और शुगर लेवल, जिनको डायबिटीज की परेशानी है, शुगर, तो उनके लिए ये शुगर का ऑब्जर्वेशन, मतलब शुगर की मात्रा को बहुत धीरे रिलीज करेगा। और बार बार जो भूख लग जाती है इसके सेवन से, वो भी आपका बार बार भूख नहीं लगेगी। आपको सुपर हेल्दी फूड की तरह ये काम करेगा, आपके पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में काम करेगा। और हमें अनावश्यक तली भुनी या बाजारू चीज़ों खाने से भी बचाता है। क्योंकि जब ये मात्रा चने की, जैसे अब तो बहुत सारे लोग अपने टिफ़िन में भी ये सुपर फूड और ये सब चीज़ें ले जाते हैं दोपहर में भी। जैसे अंकुरित कर लीजिए तो उसका अलग फ़ायदा है, और ऐसे भी भिगो के ले सकते हैं रोज़ डेली, तो इसका अलग फ़ायदा है। उसको रोस्टेड करके लीजिए, भुना चना लीजिए दोपहर बाद 2-3 बजे, 4 बजे। तो ये सब चीज़ें आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाएंगी। और सारी विटामिन्स जो जिनकी कमी रहती है हमारी शक्ति वर्धकता में और हमारे मसल को डेवलप करने के लिए, ये सब चीज़ें डोले शोले आप सब लोग बनाने में जिम जाते हैं और तमाम प्रकार के प्रोटीन, हाई प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, महंगे महंगे प्रोटीन खाते हैं। तो उन सब से विसंगतियों वाला और केमिकल युक्त चीज़ों से आप लोग हमेशा अपना बचाव करिए। क्योंकि आप पैसा भी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपके शरीर पे नुकसान भी ज़्यादा होगा। वो एक बार आपके शरीर को फुलाएगा, फिर उसके बाद डाउन कर देगा। और ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हमारी, जो वरदान स्वरूप हम लोगों को मिली हैं, प्रकृति के वरदान, इसको आप अच्छे से उपयोग करोगे और अपनी शक्ति को वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन और मेहनत वाले काम जो किया जाता है उसके करने से ये सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में अच्छे से स्टोर रहेंगी और बहुत सालों सालों तक विद्यमानता इसकी बनी रहती है। हम अपनी दिनचर्या को ध्यान देते हुए अगर बढ़ते हैं तो। और अगर नुकसान करना है शरीर का, तो नुकसान के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि नुकसान में उल्टा सीधा खान पान, उल्टी सीधी गतिविधियाँ हमारी, और उठने बैठने का सही तरीका ना होना, योगा मेडिटेशन ना करना, वर्कआउट ना करना, तमाम अश्लीलता भरे वीडियो देखना, उनके बारे में चिंतन करना, मंथन करना, ये सब चीज़ें गलत विसंगतियाँ हैं। जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर रहेंगी तो उसमें बहुत सारे तंत्र हमारे सब अंदर के खराब होने लगते हैं। दिमाग हमारा डिप्रेसिव भावना की तरफ बढ़ेगा। अच्छी चीज़, इसीलिए अच्छी चीज़ें हमेशा देखो, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छा चीज़ें सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। इन सब बातों पे ध्यान आप लोग हमेशा दीजिए, तो आपका शरीर अच्छे से बलवान और सारी चीज़ें हमारे अंदर के तंत्र जो हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहेंगे, उनमें कोई विसंगतियाँ नहीं आएंगी। स्वस्थ, देखिए एक मनुष्य का धर्म है कि वो स्वस्थ रहे और आगे की तरह हमेशा बढ़ते रहे अपने समाज में, अपने परिवार में। भावनात्मक लगाव, सामाजिकता, ये सब सारी चीज़ें उसका दायित्व है, ये करना चाहिए। किसी दूसरे का, आजकल तो तमाम विसंगतियां हैं गांव समाज में भी, एक दूसरे को जलन की भावना, खेती बाड़ी के संबंधित, जैसे किसी का कब्जा कर लेना, बाग मेड़ जोत लेना, ये सब चीज़ें आम बात है, आप लोग तो जानते ही हैं समस्याएं सब। लेकिन ये मन वचन कर्म को अपने संतुलित रख के आप लोग कार्य करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, सारा परिवार एकदम अच्छे से रहेगा। मन में विसंगति वाले भावना नहीं उत्पन्न होंगी और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हो गया सुपर फूड का, आप लोग समझ ही गए हैं सुपर फूड, इसको अच्छे से आप लोग लीजिए। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या IBS की समस्या है, तमाम प्रकार से उनका हाजमा सिस्टम ठीक नहीं है, तो उनको नहीं लेना है ये सब चीज़ें चने वाली।
और जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, वो अपना ले सकते हैं। शुगर के पेशेंट बिल्कुल बाखूबी इसको ले सकते हैं, क्योंकि चना जो सुपर फूड है, जो काला चना है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और सारी चीज़ें, फाइबर, चूँकि फाइबर ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसका एक लाभ और है, जो ये वज़न मैनेज करने में हमारी सहायता करता है। जिनके वज़न ज़्यादा बढ़े हैं तो वो भोजन को कम कर दें, जो सलाद की मात्रा है डाइट में अपने, उसको लें और अंकुरित चीज़ें लें। चने की, जो काले चने का है, अंकुरित करके उसको सेवन करिए। सही डाइट के हिसाब से आप लोग जब इसका पालन करेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेगी। और एक चीज़ और है कि जैसे तमाम सारी चीज़ें जो आजकल पेस्टिसाइड चीज़ें मिल रही हैं, केमिकल युक्त चीज़ें मिल रही हैं, उसका सेवन से हमेशा बचिए। बुराइयां, विसंगतियों से बचिए, आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। और योगा मेडिटेशन क्षेत्र में आप लोग चैनल पे देख ही रहे हैं। चैनल पे आप योग प्राणायाम की कोई भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग अमृत योग संजीवनी चैनल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है। तो आप सभी के लिए मंगल कामनाएं।